नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारे कार्यक्रम एक मुलाकात में आज आपसे हम बात करा रहे हैं डॉक्टर स्मृति पाढ़ी से। यूं तो वे मीडिया शिक्षक हैं, लेकिन स्वास्थ्य के क्षेत्र में वे पिछले कुछ समय से लगातार काम कर रही हैं। जब भी कभी हम डिफरेंट तरह के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पे जाते हैं तो हमें कई तरह के हैशटैग दिखते हैं। कीप फिट या हेल्थ टिप्स या इस तरह के बहुत सारे आपको हैशटैग मिलेंगे। बहुत सारे फोटोज वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे। क्या आपको लगता है कि ऐसे फोटोज में, ऐसे वीडियोस में हमारा स्वास्थ्य का राज कहीं छिपा हुआ है, या इन फोटो या इस तरह के ट्रेंड्स में कहीं कोई ऐसा रहस्य है जो हमें भी स्वस्थ बना देगा? हर व्यक्ति की चाह है युवा रहने की, फिट दिखने की, लेकिन केवल चाहने से यदि सब कुछ होता तो शायद दुनिया कुछ अलग तरह की होती। अपने आप को फिट रखना, अपने आप को स्वस्थ रखना, ये आज के इस दौर की जहां तकनीक ने इतनी प्रगति कर ली है, बहुत आवश्यक है। तो इन्हीं कुछ मुद्दों को लेकर के हम बात करेंगे डॉक्टर स्मृति पाढ़ी से, जो मूलतः तो मीडिया शिक्षण में पिछले 12-15 वर्षों से लगातार काम कर रही हैं और देश के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्हें पढ़ाने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है। और वर्तमान में वे उड़ीसा के बालेश्वर जिले का एक कॉलेज विश्वविद्यालय है, डॉक्टर फकीर मोहन यूनिवर्सिटी, वहाँ के का जो स्कूल ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन है, वहाँ आप सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में पढ़ा रही हैं। लेकिन आज अपन उनसे बात करेंगे उनकी हेल्थ को लेकर के जो पूरी की पूरी यात्रा है। तो आइए, बजाय मैं कुछ कहने के, उन्हीं से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर स्मृति, आप बताएं, ये अचानक आपके जीवन में ये परिवर्तन कहाँ, मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में पढ़ाते पढ़ाते, शोध आलेख लिखते हुए, स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी में वीडियोस बनाते हुए, ये अचानक आपको इंटरेस्ट किस तरह से आया कि आप हेल्थ के क्षेत्र में काम करें और एक हेल्थ विमेन इन्फ्लुएंसर के रूप में युवाओं को और देश के अलग अलग वर्गों के लोगों को कहीं प्रेरणा दे सके? कुछ अपनी उस यात्रा के बारे में हमें बताइए। पहले तो सभी को नमस्कार और आपका बहुत-बहुत आभार प्रोफेसर संजीव भानावत सर, मेरे गुरु भी हैं और जो भी मैं मीडिया शिक्षण के क्षेत्र में जान पाई हूँ वो सब आपकी वजह से है। आपने बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप मुझे गाइड किया है मेरे पूरे एकेडमिक जर्नी में और बहुत ही गर्व के साथ मैं ये सभी के साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि एक फ्रेश पास आउट मास्टर्स के बाद नया-नया कदम हम रख रहे हैं, बेबी स्टेप्स ले रहे हैं अपने एकेडमिक करियर में और अचानक भगवान ने मुझे जो है मिलाया आपसे और कितना कुछ सीखने को मिला आपसे। आपकी जो पूरी एक जर्नी रही है, लंबी जर्नी 38 इयर्स, 40 इयर्स की जो एकेडमिक जर्नी आपकी रही है, अलग-अलग रूप में आपको देखा, एज़ अ ओरेटर देखा, एज़ अ वक्ता देखा आपको सेमिनार्स में, कॉन्फ्रेंसेस में, वेबिनार्स में आजकल और 100 से भी ज़्यादा वेबिनार्स कम्युनिकेशन टुडे के बैनर के अंडर आपने किया है। कैसे आप कर लेते हैं, वीडियोज़ एडिट भी कर रहे हैं। सो बहुत बड़ी फ़ैन तो आपकी मैं रही हूँ हमेशा से बिकॉज़ ऑफ योर मल्टी टैलेंट दैट यू हैव इन योर पर्सोना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अचानक तो नहीं ये चेंज हुआ। मेरे जीवन में शुरू से मैं अगर याद करूँ जब मैं छोटी थी और स्कूल में पढ़ती थी, तो मैं रनर रही मतलब आई यूज्ड टू रन और लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में बहुत अच्छा करती थी। तो चौथी क्लास, 5वीं क्लास, छठी क्लास, 7वीं क्लास, 8वीं क्लास तक 5 वर्षों तक मैं मतलब स्कूल में चैंपियन थी रनिंग की। तो वो अच्छा था बट एक होता है कन्वेंशनल बैकग्राउंड में कि आपको पढ़ने के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं पेरेंट्स। तो फिर ठीक है ट्यूशन्स एंड बोर्ड के एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं तो वो 9th, 10th, 11th, 12th का जो पूरा 4 साल होता है तो फिर आप भूल जाते हो, आप खेलना छोड़ देते हो समहाउ।
बट मैं ये सभी जो देख रहे हैं उनको ये कहूँगी कि स्पोर्ट्स कभी आपके जीवन से जाना नहीं चाहिए, या मैं कहूँगी कि एक्टिव जो लाइफ़स्टाइल है वो कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल मेरा हो गया धीरे-धीरे, सिर्फ़ पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, फिर सो रहे हैं, फिर अगेन पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं। तो उससे धीरे-धीरे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समस्याएँ आने लगी मुझे, और बाद में जाकर के डायग्नोसिस हुआ कि एंडोमेट्रियोसिस जैसे क्रॉनिक जो कंडीशन है वो मुझे है, और मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, पर मुझे एक्टिव रहना ही है, अदरवाइज़ बार-बार जो है सिस्ट हो जाना, ये एक मैंने फेस किया। कई सारे लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशंस हुए मेरे, जो 24-25 इयर्स के एज से लेकर के 30 टू 33 इयर्स के एज तक मैंने बहुत सफ़र किया बिकॉज़ ऑफ दिस इनएक्टिव लाइफ़स्टाइल। तो जब मैं ये सर ने जैसे कहा स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में थी, तो जब मैं बच्चियों को देखती थी कि फिज़िकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं, स्पोर्ट्स साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो एक्टिव रहने के वजह से कितना फिट वो दिख रहे हैं। और हर एक ड्रेस उन पे अच्छा लग रहा है, और वो एन्जॉय कर पा रहे हैं अपनी पूरी लाइफ़ को। वो ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, वो लंबे वॉक्स पे जा पा रहे हैं, वो रनिंग कर रहे हैं। मुझे लगा कि मैं ऐसी क्यों नहीं हूँ? मतलब मेरे लाइफ़ में मैं तो बहुत चीज़ों को मिस आउट कर रही हूँ, और इतना पैसे मैं दे रही हूँ डॉक्टर्स को, और मैं कंट्रोल नहीं है मेरा मेरे जीवन के ऊपर। हर 10 दिन के बाद मुझे ये दर्द, यहाँ दर्द हो रहा है पेट में, तो मेरे पिंपल्स हो रहे हैं, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। देन मैंने बहुत सारा जो वीडियोज़ देखा, डॉक्टर्स से सुना, लोगों का सुना, तो एक्सरसाइज़ एक चॉइस नहीं है, वो कंपल्शन हो गया मेरे लिए। सो मैंने फिट रहने के लिए जिम जॉइन किया थोड़े टाइम के लिए, बट फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई, एंड देन आई कुड नॉट गो टू द जिम। बच्चों होने के बाद आई हैड माय ट्विन्स इन 2020। उसके बाद मेरा मतलब रॉक बॉटम था, मतलब लोएस्ट जो मैं कह सकती हूँ। आई वाज़ वेइंग अराउंड 80 केजीज़, और बहुत इतनी मोटी हो गई थी मैं, एंड देन मैं अगर बैठी हूँ तो उठ रही हूँ तो घुटनों में आवाज़ होता था कट-कट का। और मुझे लगा कि लाइक दैट्स इट, बहुत हो गया। अब मतलब अभी अगर मैं नहीं चेंज की अपने लाइफ़स्टाइल को, तो शायद मैं अपने आप को खो दूँगी, या शायद मैं अपने पूरा जो हेल्थ है उसको डिस्ट्रॉय कर दूँगी। दैट्स व्हेन मुझे लगता है कि गॉड गॉड सेंट होते हैं कुछ लोग आपके लाइफ में एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई मेट मिस्टर तरुण चैटर्जी, ही इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, यहाँ से हमारे बालेश्वर से, उड़ीसा से। उन्होंने खेला बॉडी बिल्डिंग, और वो वर्ल्ड चैंपियन रहे, एशिया चैंपियन रहे, गोल्ड उन्होंने विन किया हमारे देश के लिए। उनसे मिली, और फिर मैं उनमें उनको देखा कि 65 के एज में वो बिल्कुल एक 45-50 इयर्स ओल्ड के जैसे दिख रहे हैं, फिट हैं, उठने-बैठने में, दौड़ने में, कूदने में, उनकी जो वो है, मैंने सोचा कि अगर ये कर पा रहे हैं तो व्हाई कांट आई? आई एम जस्ट लाइक 33, व्हाई कांट आई? तो मैंने उनको पूछा, वो कोविड का टाइम था, लॉकडाउन था, सब बंद था। मैंने उनको फ़ोन किया, उनका नंबर कहीं से लेके, एंड मैंने कहा सर ऐसा-ऐसा है, मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल एक लोएस्ट लेवल पे पहुँच गई हूँ, मतलब इतना अनफिट, इतनी अनफिट, मतलब मैं 5 सीढ़ी चढ़ जाऊँ तो मेरी साँस फूल रहा है, मैं कहाँ आ गई मैं ऐसे? तो उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, जो मैं बोल रहा हूँ आप वो करिए। मैंने उनसे ज़िद किया कि नहीं मुझे मिलना है आपसे, तो उन्होंने कहा ठीक है जब खुल जाएगा सब तो मिलते हैं, जिम ओपन हो जाएगा आप मिलिए। मैंने कहा नहीं, वो एक दोपहर का समय था, मैंने उनको कहा कि मुझे आज ही मिलना है, मैं डिस्टेंस मेंटेन करके बात करूँगी, मास्क लगा के आऊँगी, लेकिन मुझे आज ही मिलना है। पता नहीं क्या हो गया था मुझे उस दिन। तो मैं गई शाम को, और शायद उन्होंने वो चीज़ जो है मुझ में देखा कि ये जो है बिल्कुल सुनने वाली नहीं है, इसको शायद जो टास्क मैं दूँगा ये करेगी। तो उन्होंने एक डाइट बनाया, और मुझे उन्होंने शायद टेस्ट लिया मेरा। जब उन्होंने बोला कि रोज़ जो है आप 1 घंटे चलेंगी, और ये चीज़ें हैं इनके अंदर आपको खाना है, और आप मुझसे मिलिए 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मैं उनको मिली, और यू वोंट बिलीव कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ वॉक किया 1 घंटा डेली, और डाइट में परिवर्तन लाया, एंड आई लॉस्ट अराउंड 4-5 केजीज़। ही वाज़ वेरी हैप्पी। मैंने कहा मैं आना चाहती हूँ, वर्कआउट करना चाहती हूँ आपके साथ। तो उन्होंने कहा इतनी जल्दी तो मशीन्स आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं, आपको मैं कुछ बेसिक बताता हूँ वो करिए। इत्तेफ़ाक से जिम्स ओपन होने लगे थे, इट वाज़ 2021,
और 6 महीना 7 महीने मैंने सिर्फ कार्डियो किया। मैंने जंपिंग जैक्स कर रहे हैं फ्लोर पे, वो जो कराते हैं बेसिक एकदम नॉर्मल वो एक्सरसाइजेस मैंने किए 6 महीने, पेशेंस रखा, मशीन्स छूने नहीं दिया था उन्होंने तब तक। सो आई लॉस्ट लॉट ऑफ वेट, बहुत एजाइलिटी वापस आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मुझे लगा कि इसका मतलब जो चाहे इंसान वो अपने फिटनेस के साथ कर सकता है। तो ये एक आ गया मेरे लाइफ में। मुझे लगता है कि वहाँ से लेकर के आज 5 साल हो गए, मुझे लगता है कि कोई लिमिट नहीं है। आज अंदर से मुझे फ़ील होता है कि जैसे मैं एक 20 इयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने क्लास में जो स्टूडेंट्स को देखती हूँ 22 साल, 21 साल के बच्चे, मुझे लगता है कि वो अनफिट हैं, लेकिन उनके तुलना में मुझे लगता है कि मैं कहीं ज़्यादा फिट हूँ। आई एम लाइक 36 नाउ एंड माय किड्स आर 5 ईयर ओल्ड, ट्विन्स हैं। मुझे लगता है कि इसका कोई अंत नहीं है। आप अपने आप को चैलेंज करते रहिए और जितना हार्ड वर्क आप करते रहेंगे, आप फिटनेस की तरफ एक स्टेप आप लेते रहेंगे। अच्छा स्मृति, एक बात पूछना चाहूँगा, जैसा तुमने कहा कि बचपन से मतलब जब 4th-5th क्लास में आए, ये रनिंग करने लग गए थे, एक्सरसाइज़ या कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने लग गए थे। क्या लगता है, जैसे मैं और छोटे बच्चों को देखता हूँ, ढाई 3-4 साल के बच्चों को, उनकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है और हुँ, वो जिस हुँ। तरह से कूदते हैं या झूलों पे चढ़ते हैं और पलंग पे मस्ती कर रहे हैं, जिस तरह से जंप कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि बिल्कुल सही उम्र क्या है जिसमें बच्चों को, क्योंकि हम तो सुनते हैं, मुझे पता नहीं कितना सच है कि चाइना में कुछ महीने का बच्चा होता है और वहीं से उनको ट्रेनिंग हुँ, देना शुरू कर देते हैं, तो ओलंपिक्स में इतने हुँ, मेडल लेकर के आते हैं। लेकिन हुँ, आपने जो ये सारा अध्ययन चिंतन मनन किया, शोध अनुसंधान किया या हुँ, एक्सपर्ट्स के हुँ, साथ जो बातचीत की, तो राइट हुँ, एज क्या है जिसमें हुँ, बच्चों को अपन फिजिकल एजुकेशन की ट्रेनिंग देना शुरू करें, ताकि आने वाले टाइम में जो अब आप महसूस कर रहे हैं कि हुँ, 20-22 साल के बच्चे थके हुए या अनफिट हुँ, लगते हैं, कैसे इस हुँ, समस्या से हम निजात पा सकते हैं? हुँ। मुझे जी। लगता है कि आपने देखा होगा प्रोफ़ेसर भानावत कि जब एक छोटा बच्चा, उसमें एक बहुत अद्भुत कैपेसिटी होता है चीज़ों को अडैप्ट करने के लिए। हम शायद एक लैंग्वेज सीखने में हमें शायद 2 साल लगे, लेकिन एक बच्चा सुनते ही उसको बहुत यूँ पिक करता है। तो वो जो बिल्कुल। एक ग्रोइंग डेवलपिंग स्टेज है, सिर्फ़ उनका शरीर जल्दी-जल्दी बढ़ रहा है ऐसा नहीं है। मानसिक तौर पे भी, लाइक मेंटली उनका ब्रेन भी डेवलप कर रहा होता है। तो वो जब एक डेवलपमेंट बहुत एक चरम सीमा पे है, बहुत हाइट पे है कि बहुत सारा उनके अंदर में वो विकास हो रहा होता है। तो आई थिंक कि जो भी आप स्पोर्ट्स पर्सन देखें जो जिन्होंने ख्याति प्राप्त किया है अपने जीवन में, जिन्होंने बहुत ऊँचाइयों को छुआ है, जैसे आपने खुद ने कहा कि ओलंपिक्स में मेडल्स आते हैं इफ यू स्टार्ट अर्ली। कोई भी खिलाड़ी आप देख लीजिए, औपचारिक तौर पे अगर नहीं भी तो अनौपचारिक तौर पे उन्होंने बहुत पहले से ही अपने जीवन में, लाइक व्हेन दे वर से 3 इयर्स 4 इयर्स ओल्ड, उन्होंने उस गेम को खेलना, बॉल फेंकना, बैट पकड़ना या किक मारना, उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया होता है। तो फिर वो अंडर 11 खेलते हैं, अंडर 14 खेलते हैं एंड देन इवेंचुअली दे गो ऑन टू ब्रिंग लॉट ऑफ नेम फॉर देयर कंट्री। तो एक बच्चा बहुत जल्दी उसका जो नर्वस सिस्टम है, जो रिफ्लेक्स सिस्टम है, वो बहुत जल्दी मतलब उसको कैच करता है। वो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, वो अंदर उसके सबकॉन्शियस लेवल पे वो स्टोर हो जाता है। तो मैं खुद अपने बच्चों के लिए अभी मैंने छानबीन करना शुरू कर दिया। आई थिंक 4 इयर्स, 5 इयर्स इज़ द राइट टाइम कि हम उनको इंट्रोड्यूस करें एक स्पोर्ट में। क्योंकि एकदम से तो हमें भी नहीं पता चलेगा, उनके कोच को भी नहीं पता चलेगा कि ये इसी गेम के लिए ठीक है। हो सकता है हम उन्हें लेके जाएँ, एक गेम में डालें, फिर उनके जो कोच है वो हमें वो बताएँ कि नहीं इनका जो है, देखिए ये सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है इनके अंदर, आप इनको इस गेम में डालिए। सो आई थिंक 4-5 ईयर में हम इनको इंट्रोड्यूस तो कर दें, लेके तो जाएँ किसी एक स्पोर्ट में, फिर हो सकता है उनके कोच जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें बताएँ कि भई राइट गेम क्या है। सो 5 इयर्स, 6 इयर्स के एज तक तो उनको स्टार्ट कर ही देना चाहिए प्रशिक्षण फॉर्मली। नहीं, ये येस, अपनी दैट्स व्हाट आई फिजिकल थिंक। बात हुई, लेकिन जैसा अभी अखबारों में पढ़ा है, अपना वर्ल्ड चैंपियन एक अपने जो सबसे कम एज की एक लड़की है, जो वर्ल्ड चेस चैंपियन बनी है। अब उसमें तो फिजिकल कहीं भी नहीं है, वो तो मेंटल सारा का सारा खेल है, क्योंकि शतरंज में तो बौद्धिक और आपकी किस तरह से आप चालें चलेंगे और दूसरे को फंसाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक वो पक्ष भी है कि बच्चों को फिजिकल के साथ साथ जो इंडोर गेम्स हैं और इंटरनेशनल लेवल के हैं, वहां भी कहीं यदि हम ट्रेनिंग देते हैं, वो भी बहुत अर्ली एज में, 13-14 साल में आपने वर्ल्ड चैंपियंस को हरा दिया, टॉप सीडेड खिलाड़ी तो उनको हरा दिया। तो ये जो आपने कहा कि बच्चे का इंटरेस्ट, तो क्या इसके लिए कोई साइकोलॉजिकल, फिजिकल इस तरह के टेस्ट हमारे देश में शुरू हुए हैं,
या जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आपने बात की कि जहाँ आप पढ़ा रहे थे, वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था है कि उन बच्चों को शुरू से ही उनकी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज़ को हम कहीं रिव्यू कर पाएँ, चेक कर पाएँ, एज़ ए पेरेंट, एज़ ए गाइड, एज़ ए टीचर, कहीं उन्हें हम मोटिवेट कर सकें? आई थिंक कोई कि है हमारे बीच में? पेरेंट्स आर द फर्स्ट जज, पेरेंट्स आर द बेस्ट जज, क्योंकि वो 24 घंटे अपने बच्चों को देख रहे हैं, उसको क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं। जैसे मान लीजिए आपने चेस की बात कही, कोई एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन पावर है उसमें, सीटिंग बहुत अच्छा वो कर पा रहा है, ध्यान लगा पा रहा है, तो आई थिंक कि वो बच्चे बहुत अच्छा करेंगे उस गेम में, अपना जो है पूरा ऊर्जा के साथ वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। So I think parents are going to be the best judge of like in finding out what their kids are good at or where their interest is developing. और ट्रायल एंड एरर मेथड ही है मेरे ख्याल से, दैट वी जस्ट इंट्रोड्यूस देम टू डिफरेंट स्पोर्ट्स एंड सी व्हाट इज होल्डिंग देयर इंटरेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि जिसमें उनका इंटरेस्ट आएगा वो उसको एंजॉय करेंगे, और इंटरेस्ट आया, एंजॉय कर रहे हैं, तो वो सीखेंगे, उसमें वो प्रैक्टिस करेंगे, एंड एज वी ऑल नो प्रैक्टिस इज गोइंग टू मेक देम परफेक्ट इवेंचुअली। लेकिन किसी लेवल पे कोई ऐसी व्यवस्था दे, इस तरह का कोई उनका टेस्ट करके उनको गाइड कर पाएँ? मतलब यस जैसे यस उनकी यस बॉडी की यस, जब स्ट्रेंथ मैं को हम देख स्पोर्ट्स पाएँ। यस, या जब मैं स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में थी, तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट इनफैक्ट होते थे खिलाड़ियों के, और जो एनरोल हुँ, करते थे उन समर कैंप्स में, तो उस टेस्ट में पता चलता था कि उन वो किस उसमें जो है गेम में अच्छा रहेगा। और जो हुँ, कोचेस होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने फुटबॉल कोचिंग के लिए अपने बच्चे को एनरोल कराया, तो जो फुटबॉल कोच है वो ऑलरेडी स्टैटिक वार्म अप करा रहा है, डायनामिक वार्म अप करा रहा है, वो अपने सिर्फ गेम नहीं है, गेम के टेक्निक्स तो बाद में आएंगे, लेकिन गेम सीखने से पहले, शुरू करने से पहले बहुत सारे रिफ्लेक्सेस पे वो काम करते हैं। तो वो कोच ही वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि इसका ये रिफ्लेक्स सिस्टम अच्छा है। आप देखिए देखिए, ये जेनेटिकली ब्लेस्ड है, जैसे बहुत लंबे जो होते हैं, वो लंबे बिल्टअप के जो होते हैं, वो जनरली लाइक बास्केटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए बोला जाता है कि अच्छा है, अच्छे हैं। हुँ, या जिनके पेरेंट्स आप देखेंगे रेसलिंग में ऑलरेडी हैं, पूरा एक माहौल है रेसलिंग में, तो वो बच्चे क्यों रेसलिंग में चले जाते हैं? वो एक माहौल है, वो बहुत बहुत एक छोटे उम्र से, और जेनेटिकली भी उनको वो प्लस पॉइंट रहता ही है। और एज वी ऑल नो दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, तो वो करते करते करत करत अभ्यास जो है वो बिल्कुल लाइक दे सेट देयर अच्छा, फुट इन दैट। स्मृति, तुमने कहा कि जब तुम्हारा एकदम वेट बहुत बढ़ गया था, फ़िटनेस ठीक नहीं थी, उस समय वीडियोज़ देखते थे। अब मेरा सवाल यही है कि आज की जो पीढ़ी है, वो बजाय खेल के मैदानों में होने के, दिन भर मोबाइल या अपने लैपटॉप की स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं। तो क्या तुम्हारी भी ऐसी आदत थी कि वीडियोज़ कहाँ देखें, सोशल मीडिया पर? तो आज की पीढ़ी जो सोशल मीडिया पर इतनी जुड़ गई है, आज की पीढ़ी क्या, बच्चे बुजुर्ग सभी लोग, मुझे लगता है कोई रील्स देख रहा है, तो कोई स्टोरीज देख रहा है, तो कोई कुछ देख रहा है, इन्हीं में सब लोग जुड़े हुए हैं। तो क्या सोशल मीडिया पर आने वाले इस तरह के हैशटैग के माध्यम से, जो आपको फिट होने की कहीं मोटिवेशन देते हैं या हेल्थ के बारे में कहीं कहते हैं, वो सारी जानकारियां सामान्य रूप से कितनी वैज्ञानिक है, या युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, विशेषकर महिलाओं के लिए वो जो सारी जानकारियां वहां दी जा रही हैं अलग अलग क्षेत्र के व्यक्तियों के द्वारा, विशेष कथित विशेषज्ञों के द्वारा, उनका क्या अनुभव है? मतलब किस तरह से आज की पीढ़ी उन सारी चीजों को ग्रहण करे? हम्म। अच्छा, मेरी जो बात आपने पूछी, और बिकॉज आई वाज ऑलरेडी अ मदर एंड आई वाज टेकिंग केयर ऑफ माय टॉडलर्स, दे वर लाइक जस्ट लाइक 4-5 मंथ्स ओल्ड। तो मैं उनका ख्याल रखते रखते इतना मुझे समय नहीं होता था कि मैं मतलब लंबे समय तक वीडियोस देखूं। लेकिन कुछ वीडियोस जब मैं देखती थी, एक बहुत फिट व्यक्ति को, या एक दौड़ लगा रहे हैं, या बिल्कुल एकदम टोन्ड बॉडी है, तो मुझे लगता था कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या खाते हैं, इनका क्या लाइफस्टाइल है। तो इट्स दैट, सो आई ऑलवेज यूज टू से इट टू माई सेल्फ कि कैन आई बी लाइक दिस समडे, कैन आई हैव दिस काइंड ऑफ फिटनेस वन डे, और कैन आई लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। क्या मैं अपने छोटे छोटे दोनों बच्चों को लेकर के, क्या मैं आउटिंग के लिए ऐसे ही समंदर किनारे जाके मैं वॉक कर सकती हूँ इनको लेके, दौड़ लगा सकती हूँ, खेल सकती हूँ, बिना मेरे घुटनों के बारे में सोचे, या बिना मेरे पेट में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो सोचे। दैट वाज व्हाट आई यूज्ड टू थिंक जब मैं वीडियोस देखती थी। यहाँ तक ये भी, जब कोई बहुत फिट दिखता हुआ कोई महिला, दिखती हुई महिला मुझे दिखती थी, तो आई यूज्ड टू थिंक कि अच्छा, इसके भी तो लाइक ही शी इज आल्सो हैविंग किड्स, लेकिन ये तो फिट
दिख रही है, मैं ऐसे दिख रही हूँ. सो इट वाज लाइक दैट, इज सेल्फ टॉक दैट आई यूज्ड टू गिव टू माई सेल्फ. और इंस्टाग्राम, हाँ, उस समय तक मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती थी, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं था. लेकिन दंगल फ़िल्म मुझे याद है, दंगल मूवी वाज़ देयर, और दंगल मूवी मैंने कई बार देखी. दंगल मूवी की जो सॉन्ग्स हैं, जो किस तरीके से विपरीत स्थितियों को चुनौती देते हुए वो जो 2 बहनें होती हैं, वो बिल्कुल गोल्ड लेके आती हैं. तो मैं जब भी वो दंगल मूवी देखूँ, पता नहीं मेरे आँखों में आँसू आ जाता था. पता नहीं कुछ होता था, मतलब मुझे अंदर से. आई वॉच्ड दैट मूवी सो मेनी टाइम्स. आई डोंट नो व्हाट कनेक्ट्स इनटू मी विद दैट फिल्म. ना मैं कोई स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, ना मेरे घर में कोई स्पोर्ट्स में है, बट उस पिक्चर में कुछ ऐसा था. तो जब भी मुझे ऐसा लगता था, फिट होने का मन करता था, तो मैं वो दंगल मूवी का कोई सीन ज़रूर लगा देती थी, या उसके गाने ज़रूर सुन लेती थी बैकग्राउंड में. तो आई कैन नॉट स्पीक फॉर अदर्स, बट फॉर मी इट वर्कड एज़, वेरी लाइक अ मोटिवेशन फॉर मी. इट वर्कड एज़ अ मोटिवेशन फॉर मी. तो मैं सोशल मीडिया पे जनरली डाइट्स देखती थी, व्हाट टू डू. और मैंने बिल्कुल सबकी बातों को ऐसे मान नहीं लेती थी, बट सुनती थी. आई यूज्ड टू टेक एवरी कन्वर्सेशन विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. और लंबे वाले वीडियोस जो मुझे लगते थे कि ये विश्वसनीय है, तो वो वाले साइट्स को मैं देखती थी, जिसके मान लीजिए फॉलोअर्स लाइक 2-3 मिलियन है. तो मुझे लगता था कि ठीक है, 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मतलब ये व्यक्ति कुछ अच्छा ही कर रहा है. फिर वापस गूगल जाके सर्च करती थी कि अच्छा फाइन, भूपिंदर धवन कौन है, ये भूपिंदर धवन. सो अच्छा फाइन, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है. सो फिर मुझे लगता था कि ठीक है, ये क्रेडिबल व्यक्ति है, नाउ आई कैन लिसन टू दिस मैन नाउ. तो फिर ऐसे करके मैंने 3-4 अपने फिक्स कर रखे थे कि उनके वीडियोस को मैं थोड़ा सुनती थी, वो क्या बोल रहे हैं वो मैं समझने की कोशिश करती थी. हाँ, यस, बट सिर्फ वीडियोस से नहीं, जो उन्होंने बोल दिया फिर मैं उसको वापस गूगल सर्च करके फाइंड आउट कर, जैसे किनुआ आया कि किनुआ खाओ, तो आई यूज्ड टू लाइक सर्च अगेन न्यूट्रिशनल फैक्ट्स किनुआ. तो लाइक हाउ टू मेक डिशेस आउट ऑफ इट, हाउ टू मेक रेसिपीज आउट ऑफ इट, कैलोरी काउंट क्या है, एनर्जी की कैलकुलेशन क्या है, एक बैलेंस डाइट का मतलब क्या है, जो जिस मैंने सुना. तो मैं फिर उसके ऊपर रिसर्च पेपर्स थोड़ा पढ़ती थी, ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट लाइक. तो फिर मैं उसको मैं लेकिन इम्प्लीमेंट करके यहाँ देखती यहाँ थी. मेरे मन में ये एक शंका है, जैसे तुम 30+ की बात ये सब कर रहे हो, जो उस एज ब्रैकेट में आए, टीचिंग में आ गए थे, तुलनात्मक दृष्टि से एक मैच्योरिटी आ गई थी जीवन में. लेकिन वो जो 18-20 साल का हमारा यूथ है, जो केवल, क्योंकि मुझे लगता है मानसिक समस्या भी इसके साथ हो सकती है. तुम तो मोटिवेट हुए उन सारे फिट महिला पुरुषों को देख करके और अपने जीवन में उनको उतारने के लिए. लेकिन वो 15, 18, 20 साल का व्यक्ति, युवा, जब उन चरित्रों को देखता है, उन हीरो हीरोइंस को देखता है, हो सकता है कि कहीं आत्मग्लानि या डिप्रेशन से भर जाए कि मैं तो ये नहीं कर सकता, या जितनी मेहनत उन चीज़ों के प्रामाणिक सोर्स तलाशने के लिए की. क्या कहना चाहोगे हमारी इस नई पीढ़ी को, या किशोर वय के जो बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हम्म. हैं, उनके लिए, और उनको क्या मूल प्रॉब्लम्स किस तरह की रहती हैं हेल्थ रिलेटेड, विशेषकर विमेंस को, कुछ उस बारे में गाइड कर सको तो शायद वो बच्चों को जी, लाभ. ज़रूर. मतलब मुझे बहुत खुशी होगी, और ये मैं अक्सर कहती भी हूँ अपने जो स्टूडेंट्स हैं अपने क्लासरूम में. एक तरीके का जो लुक है, उसको प्राप्त करना आपका गोल कभी नहीं होना चाहिए. आपका गोल होना चाहिए कि आप अंदर से स्वस्थ हों, आप समय पे उठ जाएँ. कहते हैं कि जो सुबह का जो सूरज होता है, उसमें जो एक ऊर्जा होती है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है. विटामिन डी बहुत युक्त होता है वो जो सन रेज़ है. और 6 साढ़े 6 बजे के बाद आप बिल्कुल बिस्तर छोड़ दीजिए. डोंट लाइक स्लीप आफ्टर दैट. भले आप जल्दी सो जाइए तो आपकी नींद पूरी हो जाएगी, बट गेट अप अर्ली. और एक ही समय को आप फॉलो करिए डेली. मतलब अगर आप 6 बजे उठ रहे हैं तो ट्राई एंड गेट अप 6 o'clock एवरी डे. 6, 15, 20 हो जाए, दैट्स नॉट एन इश्यू, बट अराउंड द सेम टाइम आप उठें. उसके बाद आप 3-4 जो है ग्लास पानी पीजिए, एकदम आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं. तो आपका जो अंदर से जो पूरा वो सिस्टम है, जो वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, आपका गट क्लीन हो जाएगा. ऐसे ही आप बहुत हल्का फ़ील करोगे, इतना मात्र करने से. सही समय पे उठ के आपने 3-4 ग्लास पानी पीना है, दैट्स इट. एंड देन आप जंक मत खाइए, डोंट ईट आउट ऑफ पैकेट्स. ये मैं इसलिए कह रही हूँ, ये नहीं कि आपको एक तरीके का लुक प्राप्त करना है, नॉट दैट. आपको अगर पढ़ाई अच्छा करना है, आपको अगर खेलकूद में अच्छा करना है, या आपको अगर अपने पेरेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, बिना चिड़चिड़े हुए, बिना इरिटेट हुए, तो बहुत ज़रूरी है ना कि आप स्वस्थ फ़ील कर रहे हो, हल्का फ़ील कर रहे हो.
तो उसका बस यही 3-4 चीज़ें हैं कि आप समय पे उठ जाएँ, पानी पिएँ, घर का खाना खाइए जो घर में बनता है, उसमें घी हो, दाल, चावल, सब्जी, रोटी हो, फल हो थोड़ा-सा उसमें और एक समय बाँध लीजिए कि 1 बजे लंच करना है, नाश्ता ज़रूर करना है, बाहर थोड़ा खुली हवा में गहरी साँस लेते हुए थोड़ा मतलब पेड़-पौधों को देख लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लगता है, इसमें क्या है, आपको अपने पूरे दिनचर्या को बस व्यवस्थित करना है, दैट्स इट, दैट इज़ इट। तो आप अगर पढ़ाई भी कर रहे हैं ना, तो आप कुछ भी कपड़ा पहन रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस फ़ील होगा, आपको अच्छा फ़ील होगा। तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए घंटे 2 घंटे के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो आपके ऐसे नहीं कि सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, अपच हो रहा है, एसिडिटी हो रहा है या आपको लग रहा है कि मेरे ही जीवन में सब खराब है यार, बाकी सबका जीवन अच्छा आपको नहीं फ़ील होगा। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अच्छा खा रहे हैं, टाइम से सो रहे हैं, नींद पूरी हो रही है, तो आप खुश रहेंगे। तो अगर आप खुश रह रहे हैं, नेचर को एन्जॉय कर रहे हैं, आपका पेट साफ रह रहा है, तो और आई थिंक और सबसे बड़ा लाभ ये है खर्चा बिल्कुल खर्चा नहीं है। नहीं और आप हाँ, सबसे बड़ा लाभ ये है खर्चा खर्चा कुछ कुछ नहीं है, नहीं, तो इसमें ये कुछ बिल्कुल नहीं लग रहा निःशुल्क है। है। हाँ, तो कुल मिला के हाँ, अनुशासन जीवन पद्धति यदि जी, ये करें जी। निभाएँगे, समय पे उठना, समय पे समय पे खाना सोना भी और सारा एक प्रकृति का आनंद लेना। और मुझे लगता है कि हाँ, तो बिल्कुल, तो उससे शायद ये सबसे अपने बड़ा जो जीवन को और प्रॉब्लम है अभी के जो युवाओं में मतलब वो जो 18-20 इयर्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो मैंने भी नोटिस किया है बहुत क्लोज़ली कि वो नींद नहीं लेते हैं। वो रात के 1 बजे 2 बजे तक तो हुँ, मोबाइल स्क्रीन और वो जो ब्लू लाइट है, वो आपकी बॉडी में एक सिग्नल भेज देता है कि अभी रात नहीं हुआ है, नाउ इट्स नॉट द टाइम टू स्लीप तो आपको नींद ही नहीं आता है। उसके बाद वो सोने की कोशिश करते हैं, सो नहीं पाते हैं। हुँ। या अपने फ्रेंड से चैट करते रहेंगे, बात करते रहे मैं कह रही हूँ पूरा दिन पड़ा है। आप पूरे दिन में बात करिए ना, आप चैट करिए, घूमिए, जीवन में बहुत कुछ है देखने को, घूमने को, आप उसका आनंद लीजिए, फ़ोन में तो कुछ भी नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ भी ये भी कहूँगा शायद आप मेरी बात से सहमत हो कि बजाय चैट करने के लोगों से एग्ज़ैक्टली, मिलिए, सीधे यस, संवाद कीजिए, हँसी जी, ठहाके लगाइए, वो जीवन में ज़्यादा एग्ज़ैक्टली, ऊर्जा देंगे, बजाय उन अनजान लोगों से जो आपके वर्चुअल फ्रेंड्स हैं, उनसे चैटिंग करने में या जी। उनसे बात करने में। लेकिन जैसा आपने कहा नींद की एक हुँ, समस्या है, आपको क्या लगता है जिस तरह की लाइफ़स्टाइल हमारे युवाओं की या व्यक्तियों हुँ, की हो गई है, उसमें ऐसी कौन-सी प्रमुख चीज़ें हैं जो हम वो व्यक्ति या बच्चे या युवा उपेक्षा करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। जैसे एक बात तो यस, नींद की कही, इसके अलावा और कोई यस, आप बताएँगे विशेषकर महिलाओं के लिए पूछना महिलाओं के चाहूँगा लिए कि वो ऐसी कौन-सी प्रमुख चीज़ें सबसे जी। पहली बात जो मैंने कही नींद, उससे अगर महिलाएँ नींद नहीं लेती हैं, महिलाओं के स्पेसिफिक मैं बोलूँगी, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो डिसरप्ट हो जाते हैं। जैसे ही आपके हार्मोन्स बिगड़ेंगे, आपको हुँ, थायरॉइड इश्यूज़ आ जाएगा और थायरॉइड इश्यू से मोटापा आएगा, पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि हमें हार्मोन्स का बहुत ख़्याल रखना है और हार्मोन्स डिसरप्ट हो जाते हैं अगर आप 8 घंटे की 7-8 घंटे की डीप स्लीप नहीं लेते हैं। बिल्कुल चैन वो नींद में ही आपका बॉडी खुद के ही जो प्रॉब्लम्स है वो ठीक कर लेगा। इतना कैपेसिटी है आपके बॉडी के अंदर। जो इम्यून सिस्टम है, आपका लिवर है, वो सब मैनेज कर लेगा, वो सब सँभाल लेगा। आपको बस सो जाना है। दैट्स इट। एक नंबर 1 ये है। सेकंड मुझे लगता है पौष्टिक आहार नहीं ले उनको लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं, लेकिन वो उलूल-जुलूल चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं, जो हाइली प्रोसेस्ड है। टेस्ट तो है उसमें क्योंकि मैदा होगा, चीनी होगा तो टेस्ट तो आ ही जाएगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन उसमें ना कोई विटामिन्स है, ना कोई हुँ, पोषण है, ना कोई न्यूट्रिशन है, कुछ नहीं है उसमें। आप क्यों ही खा रहे हो? आप वो खाली जंक भर रहे हो। जंक मतलब उसको कचरे के डिब्बे में डालना जो आप अपने अंदर डाल रहे हो, वही समझ लो। तो मेरे ख्याल से आप अगर वेजिटेबल्स फ्रूट्स खा रहे हैं और सीज़नल खाइए। जो पैकेज्ड और बहुत दिनों का रखा हुआ नहीं हुआ एवोकाडो नो नॉट दैट जो बहुत फैंसी है, कॉस्टली है नहीं। आपको अमरूद मिल रहा है, सीज़न है तो आप अमरूद खाइए, आम के सीज़न है, इंडिया में अवेलेबल है, आम खाइए, जामुन के जो है ईज़िली अवेलेबल हो जाता है, नमक लगाइए उसको खाइए। सो मेनी फ्रूट्स इंक्लूड दैट इन योर डाइट। कोकोनट वाटर लीजिए, दिन में 2 एक बार आप कोकोनट वाटर ज़रूर ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। दूध लीजिए, हल्दी हल्दी डाल के रात को सोते समय गुनगुने दूध में आप हल्दी ले लीजिए। तो डाइट पहला तो नींद हो गया, दूसरा हो गया डाइट। इंक्लूड वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड प्रोटीन। जो वेजिटेरियन है पनीर, टोफू, सोयाबीन और दाल। दाल एंड चावल जैसा तो कुछ है ही नहीं। वो कॉम्बिनेशन जब हो जाता है ना दाल एंड चावल का द बेस्ट डाइट दैट यू कैन एवर हैव। दाल चावल मिला लीजिए, थोड़ा देसी घी डाल दीजिए। तो दूसरा जो है डाइट, वो खा ही नहीं रहे हैं, उनके कैल्शियम नहीं है, उनको आप देखिए विटामिन बी12 की कमी है, विटामिन डी की कमी है, इसी वजह से वो हड्डियाँ कमज़ोर हैं एंड एनीमिक हैं।
मालन्यूट्रिशन का शिकार है, या तो अंडरवेट है या तो ओवरवेट है, क्योंकि वो जो भी खा रहे हैं शरीर उससे न्यूट्रिशन ले ही नहीं पा रहा है, सिस्टम में डिस्फंक्शन है। तो सेकंड मैं कहूंगी डाइट, तो नींद हो गया, डाइट हो गया। तीसरा, आपको पानी पीना है, हाइड्रेट, जैसे आप पानी पिएंगे और ऑक्सीजन, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं, 10 मिनट्स बहुत है, 10 मिनट्स सिट इन बालकनी और आउटसाइड, डीप ब्रीदिंग, आपको लगना चाहिए कि वो ब्रीदिंग, वो जो ब्रेथ है आपके बिल्कुल पैर के तक पहुंच रहा है, तो आप समझिए कि आपके जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक जा रहा है। तो पानी और ऑक्सीजन है, बैलेंस डाइट है और नींद है, एंड कट ऑफ स्क्रीन टाइम। ऐसा करिए कि मोबाइल पूरा अगर सम अप कर दिया जाए तो 24 घंटे में 1 घंटे से ज्यादा आप मोबाइल टोटल में आप यूज नहीं कर रहे हो, दैट, एंड मूव, एक्टिविटी आपको जरूर, ये 5 चीजें आपको इंक्लूड कर, तो कभी आपको कोई समस्या होना ही नहीं है। लेकिन स्मृति, जो बच्चे कॉरपोरेट की दुनिया में हैं और वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद शुरू हो गया है, तो इनकी तो पूरी दुनिया लैपटॉप और मोबाइल में समाई हुई है। जब इस तरह की नौकरी इनको करनी पड़ती है, तब फिर एक बड़ी समस्या आती है कि वो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए इन जो ये ऐप्स हैं या ये जो इक्विपमेंट्स हैं, इनसे कैसे बचाएं एग्जैक्टली अपने exactly. आप सिर्फ को? उनकी बात नहीं है, जो बैंक में जॉब करते हैं आज उनके साथ भी यही है, जो पोस्टल में करते हैं उनके साथ हाँ, भी यही है। सभी ये सभी हमारे के साथ लाइफस्टाइल का, बिल्कुल। इसीलिए तो कहते हैं कि लाइफस्टाइल जनरेटेड डिजीज। हमारे जो पूर्वज थे वो 120 साल, 110 साल जी जाते थे। 80-80, 90-90 साल के जो व्यक्ति थे वो जाके और हल चला लेते थे। क्यों, कैसे? तो ये डीजेनरेशन तो हुआ है प्रोफेसर भानावत, वी कैन नॉट डिनाई दिस। नहीं, तो ये जो लोग हैं या इस तरह की हम्म। जॉब्स में जो हैं, वो तो हम्म। मजबूरी है, करना ही है। लेकिन सुबह शाम कोई ऐसी तकनीक है या कुछ हम हम्म। ऐसा उनको हम्म। सुझाव दे सकते हैं कि वो उनके खाली समय में या उनके कुछ लिए घंटे बाद, कुछ उनके मिनट के लिए बाद। और भी ज़रूरी हो गया हुँ, है कि वो चलने के लिए या फिज़िकल एक्टिविटी करने के लिए समय निकालें, कैसे भी करके निकालें। वो जो 8 घंटा, 10 घंटा है, हुँ, उसके हुँ, अलावा बहुत मुश्किल है, मुझे पता है, क्योंकि वो तो 10 घंटा तो वहीं चला गया। 8 घंटे तो हमें सोने हैं, तो 18 घंटा तो हुँ, यहीं हुँ, चला गया। बट फिर मैं कहूँगी कि टाइम उनको मैनेज करने में और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, और एट एनी कॉस्ट 1 घंटा उनको निकालना पड़ेगा। छोटी-छोटी चीज़ें, जैसे लिफ्ट ना लें, चल के सीढ़ियाँ चढ़ जाएँ। बहुत लंबे समय सीटिंग हो गया तो हुँ, थोड़ा हुँ, कैमरा अगर ऑफ करके वो अगर थोड़ा खड़े हो सकते हैं जहाँ वो बैठे हैं, वो करें। बॉटल अपने साथ रखिए, पानी का बॉटल, और सिप-सिप करके वो पानी जो है पीते रहिए। जंक और बाहर का खाना, इस तरीके के लोग खाना ही नहीं है उन्हें। दे हैव टू इंक्लूड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, एंड कम तला हुआ खाना, बिल्कुल जिसमें पौष्टिकता जो है वो बरकरार रहे। इस तरीके खाना वो खाएँगे तो एक हथियार तो उन्होंने अपना दुरुस्त कर लिया। पानी दूसरा हथियार, तो वो भी उनके पास है। तीसरा, नींद 8 घंटा उनको लेना है, तो वो भी वो कर सकते हैं। चौथा, जो आप कह रहे हैं कि वो कैसे एक्टिविटी इंक्लूड करें, वो उनको थोड़ा समय प्रबंधन करते हुए टुकड़ों में, या तो 10-10 मिनट के टुकड़े निकालें, एट वो एफर्ट उनको देना पड़ेगा। देखिए, ये जैसे एक वॉच है छोटा-सा, ये इसमें मैं ट्रैक करती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जो मैंने जिम में जो एक्टिविटी किया, स्ट्रेंथ ट्रेन किया, वो तो ठीक है भाई, बट इसमें मुझे 10,000 देखने हैं। तो ये जो ट्रैकर है, ये मुझे थोड़ा-सा मोटिवेट करता है कि अभी कितने हुए हैं, तो अभी लाइक 3,700 समथिंग इसमें दिखा रहा है। तो अब मैं यहाँ से जब वापस अपने डिपार्टमेंट चल के जाऊँगी, तो मेरे को है कि ठीक है, लंच टाइम तक मैंने 4,000 निपटा दिए। लंच के बाद चलो भाई, मैं अगर 500 स्टेप भी ले लेती हूँ, तो मैं घर जाने से पहले 500-600 और कर लूँगी। तो ये है। फिर मैं सोचती हूँ, अच्छा हुँ, घर में बच्चे ट्यूशन पढ़ लिए होंगे, फिर वो खेलेंगे, ऐसा करती हूँ। उनको देखने के बहाने थोड़ा इधर-उधर होंगे, तो मेरे 1000 स्टेप और हो जाएँगे। तो मैं घड़ी जो है वो 10 बजे हुँ, हुँ। जो है जब सोने जाऊँगी तभी उतारूँ। इट्स लाइक दैट। तो बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो जो एम्प्लॉइज़ हैं, जो ये या काम कर रहे हैं, फ़ोन कोई आता है, तो और कुछ नहीं, तो कमरे में एग्ज़ैक्टली, घूम-घूम के बात करें। मतलब मुझे लगता है कि रास्ते उन्हीं को एग्ज़ैक्टली। निकालने पड़ेंगे। तो अच्छा, जब अपन एक अच्छे स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके साथ मानसिक और भावनात्मक, जैसा महिलाओं के लिए भी तुमने कहा कि उन्हें ये सब करना चाहिए, पुरुषों को करना चाहिए। लेकिन जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत सारे आपदाएँ हैं। कभी नौकरी की टेंशन है, कभी बॉस का टेंशन है, कभी एग्ज़ाम, हर जी, व्यक्ति के जी, अलग-अलग है, जी, एग्ज़ाम जी। का टेंशन है, बच्चों के पालन-पोषण का टेंशन है। कैसा व्यक्ति, वो तो हमने कर लिया हुँ। फिज़िकली तो सब कुछ, लेकिन इमोशनली
और मेंटली, ये 2 ऐसे पक्ष हैं। क्या क्या अनुभव कहता है आपका कि कैसे मेरा हम स्ट्रॉन्ग पर्सनल बनाएँ अपने अनुभव ये आप को? कहता है कि जब मैं बहुत फिट होने लगी ना, जब मैं मतलब एनर्जी से भरपूर मुझे लगने लगा हुँ, कि स्ट्रेंथ आ गया है, अब अच्छा-सा हो गया है, तो एक हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होता है एक्चुअली। यू गेट दोज़ एंडोर्फिन्स ना, जब आप मूव करते हो, क्योंकि मनुष्य मूवमेंट के लिए बना है, वो बैठने के लिए नहीं बना है। हम लोग ऐसे ही बनाए हुँ, गए हैं, हंटर गैदरर्स से ना हम लोग हंट करेंगे, खाएँगे। यही हमारा मतलब हमारा डीएनए उसको पहचानता है। सो हम जब मूव करने लग जाते हैं ना, हम चाहे वो डांस हो, चाहे पिलाटेस हो, चाहे हम स्ट्रेंथ ट्रेन हो, योगा हो, जब हम मूव करने लग जाते हैं, तो एक अजीब-सा मतलब यू नो गेट दोज़ एंडोर्फिन्स, एक हार्मोन होता है, सीक्रेट होता है हमारे बॉडी को, जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल को फाइट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा-सा काम है, वो आपका जब हो जाता है, जब कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक बड़ा खुशी लगता है कि अच्छा आज मैंने ना ये चेक जमा कर दिया। आज मेरा ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके एडिट कर लिया। आपको वो बोझ आप बड़ा खुश आपको भी पता नहीं वो खुश क्यों आपको फ़ील हो रहा है, अच्छा-सा। तो वो डोपामाइन होता है, जब हम कोई छोटा-सा काम फिनिश करते हैं, तो वो डोपामाइन रिलीज़ होता है। ऐसे ही जब आप एक्सरसाइज़ या मूवमेंट करने लगते हैं ना, हुँ, तो एंडोर्फिन जिसको हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो रिलीज़ होने लगता है। तो ये जो हैप्पी हार्मोन है ना, ये आपका जो स्ट्रेस है, इसको काटेगा, कॉर्टिसोल को काटता है। तो मेरे लिए ईज़ी हो गया है। मेरे 2 बच्चे हैं, कोई कुछ गिरा रहा है, कोई कुछ गिरा रहा है, उनको ट्यूशन भी मतलब उनको होमवर्क भी कराना है, उनको राइम्स भी रटवाना है, मुझे उन फिज़िकल एक्टिविटी भी करवाना है, मेरा उनको डिसिप्लिन भी रखना है। मुझे यहाँ डिपार्टमेंट से वापस जाके बहुत मेरा गला उसमें वो करना पड़ता है। बट मुझे लगता है कि मैं खुशी-खुशी वो करती हूँ मतलब लाइक आई एम हैप्पी लाइक उनके साथ भी मैं उछल रही हूँ, तो राइम्स बोल रही हूँ, तो मैं भी बोल रही हूँ हँसते-हँसते। तो लाइक मुझे लगता है कि एनर्जी इतना आ गया है कि इट्स नो लॉन्गर लाइक वेरी स्ट्रेसफुल कंडीशन इट्स कि ठीक है। और जो आप कह रहे हैं इमोशनल हुँ, स्ट्रेस ना हमें लगता है कि ठीक है, ये जीवन में ठीक नहीं तो क्या हम अच्छा तो लग रहा है, फ़ील अच्छा हो रहा है, कपड़े अच्छे लग रहे हैं, लाइक फिट लग रहा है तो एक एक चीज़ तो आपका व्यवस्थित हो गया ना जीवन में। तो बाकी चीज़ों को डील करने के लिए वो मेरे ख़्याल से एक आपको एक तैयार कर देता है सॉर्ट ऑफ लाइक या हुँ। अच्छा, एक चीज़ और देख रहे हैं आजकल कि युवा पीढ़ी में एंटी एजिंग दवाएँ लेने का एक और हुँ, हुँ। प्रचलन बढ़ा है। अभी एक अभिनेत्री का निधन भी हुँ, हो गया हुँ। है इसी कारण से, और कई तरह के सप्लीमेंट्स लेने की एक हुँ, दौर हुँ। बढ़ने लगा है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से ये कोई सुरक्षा है उनकी, या जागरूकता है हेल्थ के प्रति, या आई असुरक्षा का डोंट भाव है? थिंक सो कि ये हो करना चाहिए किसी को। एक हाल ही में मैंने एक बहुत विद्वान व्यक्ति उनका नाम मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है बट उनके पॉडकास्ट में मैंने सुना था कि आप जो चीज़ें खा नहीं सकते, उनको आप शरीर में मत लगाइए। पुराने समय में इसलिए हमने देखते थे कि बेसन लगा रहे हैं, उसको हम खा सकते हैं, हल्दी लगाते हैं, खा सकते हैं, दही लगाते थे, खा सकते हैं, हम कोकोनट ऑयल लगाते थे, उसको खा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लगाते, वो खा सकते हैं। तो लाइक आई हैव आल्सो ऑब्जर्व दैट कि मेरी दादी, मेरी नानी वो लोग के ज़माने में ना, वो लोग बहुत काफ़ी समय तक वो लोग बहुत अच्छे थे क्योंकि वो लोग कोई भी ऐसे आर्टिफ़िशियल चीज़ों का उपयोग नहीं करे। मैं अपने बच्चों के लिए भी एक स्पेशल तेल है मतलब नारियल का तेल है, उसमें मैं कड़ी पत्ता वग़ैरह डाल के, मेथी डाल के रखती हूँ वो डिब्बा में, उसको लगाती हूँ तो मैं भी वही लगाती हूँ। नाभि में डाल लें सोने से पहले, तलवे के नीचे आप पैर के नीचे लगा लीजिए और जहाँ आपको लगे कि रफ़ है वो लगा लीजिए, आपको एजिंग नहीं होगा। कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया और पानी, खूब पानी पीजिए, आपको एंटी एजिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक चीज़ मैं कहूँगी कि घर के अंदर, किचन के अंदर बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप यूज़ में ले सकते हैं एंटी एजिंग के साथ। दही, आपका हल्दी, आपका बेसन ऑल ऑफ दीज़ 3 इंग्रीडिएंट्स और हनी, शहद जिसको कहते हैं, पंचामृत के रूप में भी यूज़ होता है। इनफैक्ट जो एलोवेरा के जो पेड़ है ना, उनके उसका जो जेल है, उसको भी आप लगा लीजिए। बहुत लोग ट्रीट करने के लिए स्किन प्रॉब्लम्स को या झुर्रियाँ ना आए उसके लिए वो जो आप बासी मुँह कहते हैं, आप सुबह उठिए बिना मुँह धोए, बिना कुछ पिए खाए, अब वो सलाइवा क्योंकि उसमें बहुत ताकत होता है, रात भर उसने फाइट किया रहता है जर्म्स को, उसको लगा लीजिए मुँह के ऊपर तो आप बिल्कुल सही हो जाएगा आपका स्किन, आप खुद करके देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ज़रूरत ही नहीं है, आपके खान-पान सही है, आप अच्छे लेवल ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो, सुबह वाली आप धूप ले रहे हो अगर और आप नेचुरल चीज़ों को डाल रहे हो अपने ऊपर, अपने अंदर, तो मेरे ख्याल से नींद
ये डाइट और यही चीज आपको बनाए रखेगा, आपको बहुत दिनों तक युवा बनाए रखेगा। डोंट फॉल फॉर दिस सिंथेटिक चीजें। वो कहते हैं कि अभी इसमें कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आया है, ये अनसेफ अनसेफ है, ऐसा कहीं आया नहीं है। लेकिन मैं ये कहती हूँ जरूरी नहीं है कि कोई चीज अनसेफ नहीं है तो वो हेल्दी ही हो। अनसेफ ना हो, ठीक है, अनसेफ नहीं है, मान लीजिए एक पाउडर है, वो अनसेफ नहीं है, आपने अपनी त्वचा पे लगाया, बट वो हार्मफुल है ऐसा भी तो, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, फायदा कि भी जरूरी नहीं है कि हम्म, यस कि फायदा हर भी एक होगा। चीज जो हार्मफुल नहीं है वो आपके लिए हेल्दी है, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्यों ही करना, डोंट गो फॉर इट। और आए हम्म। झुर्रियां आने दीजिए, एक दिन तो मिट्टी में मिल ही जाना है ना। तो फिर उन झुर्रियों में भी एक चमक है, अनुभव का एक चमक है। सो एंजॉय लाइफ एंड मतलब मुझे लगता है प्रकृति ने या हर चीज दी यस है हमको, तो जो प्रकृति प्रदत्त हमको वरदान मिला है इस प्रकृति से, उसको हम पूरी तरह से एंजॉय या करें, बजाय इस कृत्रिम चीजों के और कृत्रिम दुनिया की ओर आगे बढ़ने से। जी जी। लेकिन आजकल अधिकांश व्यक्तियों के मन में फिट और परफेक्ट रहने का दबाव भी बहुत रहता है। हम्म। इस मनोवृत्ति से कैसे उभरें? मेरे ख्याल से ये सब तो करेंगे, नहीं करेंगे वो उनकी इच्छा है। या मेरे ख्याल से परफेक्ट जैसा कोई जी। चीज नहीं है, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ परफेक्शन। आप अपने आप से कंपटीशन करके देखिए कि मैं कल जो था आज कैसे बेहतर हो सकता हूँ। कल अगर मुझे ये चीज पता नहीं था तो आज कैसे मुझे मैं ये चीज कैसे इंक्लूड कर लूँ, चाहे आपके कम्युनिकेशन में हो, चाहे आपके खान पान में हो, चाहे आपके पूरे सर्कैडियन रिदम जिसको हम कहते हैं बॉडी क्लॉक एंड डिसिप्लिन में हो। सो जस्ट ट्राई एंड बी परफेक्ट, आई मीन बी बेटर देन व्हाट यू वर यस्टरडे। परफेक्ट जैसा कोई चीज नहीं है, आपसे कम परफेक्ट बहुत सारे लोग हैं और आपसे अच्छे और आपसे बेहतर बहुत सारे लोग हैं। तो आप अगर ये कंपटीशन करते रहेंगे तो आप जिएंगे कब, जीवन तो निकल ही जाएगा। और कहते हैं कि लाइफ इज टू शॉर्ट, अब पता नहीं कि आज का शाम जो है हम देख पाएंगे नहीं, वो भी पता नहीं है। सो जस्ट एंजॉय एवरी मिनट ऑफ इट, एवरी आवर ऑफ इट, एंड ट्राई टू बी बेटर देन योर सेल्फ। आई थिंक तो परफेक्टनेस जैसा कोई चीज नहीं है। यस yes. अच्छा, इस पूरी चर्चा में कहीं योग की बात जी, नहीं आई। क्या जिम बेटर है या योग बेटर है, या दोनों की अपनी-अपनी ये ऐसा महत्ता है? है कि क्या लगता है कलर आपको? ब्लू बेटर है या कलर येलो बेटर है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए हुँ, हुँ। योग योग मैं कहूँगी अपनी वन ऑफ चॉइस द है। बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन इंक्लूड इन योर लाइफ इज़ योग। ये आपको मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली बहुत फिट रखेगा, बहुत इनफैक्ट मैं भी सोच रही हूँ कि किस तरीके से मैं डीप ब्रीथिंग कर रही हूँ आजकल। लास्ट 2-3 महीनों से मैं थोड़ा सुबह उठ के और डीप ब्रीदिंग करती हूँ, मतलब अपने जस्ट 10-15 मिनट के अंदर अपने जो रेगुलर रूटीन है फ्रेश होके, एंड देन आई जस्ट सिट इन द बालकनी और 10 मिनट, ज़्यादा नहीं 10 मिनट में डीप ब्रीदिंग करती हूँ पद्मासन पे बैठ के। और मुझे लगता है कि बड़ा शांत कर देता है मन को, एक तरीके से आपको रेडी कर देता है पूरे। तो जस्ट इमेजिन कि जो योग करते होंगे, जो पूरे सारे आसन करते होंगे, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती होगी, गट साफ हो जाता होगा अंदर से, जिसको आप कह सकते हैं क्लीनिंग हो जाता होगा। जिम तो टोन कर देता है, मसल्स आपको दे देता है, मसल से आप आपकी लॉन्जेविटी बढ़ जाती है, आपको किसी सामान को उठाने के लिए, हम कैसे उठा पा रहे हैं, मसल्स के थ्रू उठा रहे हैं, तो वो दे रहा है। लेकिन अंदर से कोई सिस्टम अगर आपको मजबूत कर, दोनों अगर आप मिला सके, तो ओ माय गॉड, आप खुद 6-8 महीने में मतलब आप चमत्कार देख पाएंगे, मैं ये कहूंगी। या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जो हमारे प्राचीन जीवन पद्धति थी, हालाँकि अब उधर लौटना जी बहुत मुश्किल है। जैसे घर में चक्की पीसना, क्योंकि पहले ना जिम जी होते जी थे, ना कोई इस तरह का, लेकिन घर का जो का जी जी आपकी जी दिनचर्या है, उसी में सारी जी चीज़ें मेरे ख्याल या हो जाती थी। तो क्या कोई जो हमारी, क्योंकि जिम जाना, उतना पैसा खर्च करना हर जी एक के जी लिए संभव नहीं है। तो एक आम आदमी के लिए, आम हम्म विद्यार्थी के लिए आप किस तरह का मैं संदेश कहूँ देना चाहेंगे हाँ कि वो कैसे उस हम्म ओके, मैं कहूँगी कि थोड़े उस कमी को दूर या कर मैं सकते कहूँगी कि हैं? थोड़े घर के काम में थोड़ा हाथ बटाएँ। घर छोटे-छोटे काम होते हैं, कोई सामान उठा के ले आना, या जैसे हम अदरक लहसुन ही कूट रहे हैं, तो कुछ बहुत छोटे-छोटे काम हैं, कूट लेना। या अगर कहीं कोई सामान दिया गया है कि आप साइकिल के बजाय या स्कूटी के बजाय यू जस्ट वॉक दैट डिस्टेंस एंड गेट दैट, तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होइए। या अगर आपने आपका गार्डन है, थोड़ा बहुत आप मिट्टी खोद के अब उसमें आप देखिए किस तरीके से आप उसमें क्या डाल सकते हैं, क्या खाद डाल
डाल सकते हैं, किस तरीके से। तो आपको कॉन्शियसली ये देखना होगा कि मैं क्या-क्या कर सकता हूँ, बैठ के मोबाइल में सर्फ करने से पहले अपनी स्क्रीन को ऊपर-ऊपर करने के अलावा मैं और क्या चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ। एंड येस, यू आर वेरी राइट, हमारा लाइफ़स्टाइल ही कुछ ऐसा था, लाइक से 50 इयर्स डाउन द लाइन, 40 इयर्स डाउन द लाइन, कि हम ऑटोमैटिकली फिज़िकली एक्टिव रहते थे। बट अभी ऐसा अनफॉर्च्यूनेटली नहीं है। तो हम कॉन्शियसली हमें वो चेक करना पड़ेगा कि हम चले जाएँ, कार को थोड़ा दूर पार्क कर लें, लिफ्ट के बजाय हम सीढ़ियाँ ले लें, इस तरीके की चीज़ें जो है हम हमें, जैसे मैं बहुत बार करती हूँ कोशिश कि मैं एक टाइम का खाना जो है, डिनर जो है, वो खुद बनाऊँ। तो उसके लिए मुझे एटलीस्ट कुछ तो, मेरा हाथ तो चल रहा है, मेरे पैर तो चल रहे हैं, मतलब कुछ तो मैं कर ही रही हूँ, लाइक दैट। या अच्छा, ये बताइए, ये जो आपने अपने आप को डेवलप किया हेल्थ इन्फ्लुएंसर के रूप में, आप पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा? किसी पुस्तक का, हुँ। किसी व्यक्ति का, किसी हुँ। फ़िल्म का, किसी चरित्र का, किसी किसी भी अखबार के कॉलम का, मतलब किससे सबसे ज़्यादा मुझे प्रभावित हुई हैं लगता है आप मुझे अपने आप लगता को इस है रूप में एक ढालने के? बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण था। एक चीज़, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मैंने बहुत बार वो हुँ, दंगल मूवी देखा। मुझे भी नहीं पता मुझे क्या हो जाता था वो मूवी देख के। तो मैं खुद भी नहीं जानती कि मुझे किस सबकॉन्शियस लेवल पे मुझे क्या प्रभाव डाल रहा है वो मूवी, मुझे नहीं पता था। बट देयर वाज़ समथिंग कि इट इन्फ्लुएंस्ड मी। उसके बाद जब मैंने कहा आपसे कि मैं मिली मिस्टर तरुण चैटर्जी जी से, तो मैं उनको देख कर के मैं प्रभावित हो गई कि कोई उम्र नहीं है, यू कैन स्टार्ट एनी टाइम। फिर जो आप कह रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स अलग इन्फ्लुएंसर्स, इन्फ्लुएंसर्स नहीं, बल्कि उनके जो पोस्ट्स हैं, किसी के किसी पोस्ट से मैं कहूँगी कि मैंने ये मोटिवेशन लिया। और ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनसे भी मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी कुछ लाइक पिकअप किया है। I've like gathered some bits from like the people here and there. Yeah. चलिए, अपनी मुझे लगता है बातचीत काफ़ी जी, सार्थक रही जी। इस दृष्टि से कि जो युवा-युवतियाँ इस क्षेत्र में जिन्होंने कभी सोचा Yeah, नहीं है जाने का या yeah. कुछ करने का, और कहीं जीवन में मानसिक या भावनात्मक दबाव महसूस करते हैं, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों को अपना करके, जो हमारे इस प्रकृति के वातावरण में हमारे पास हैं, हमारे आस-पास बिखरी हुई हैं, केवल सजग और सचेत होना है। स्वास्थ्य या सेहत दिखावे की चीज़ नहीं है, ये एक ज़िम्मेदारी की चीज़ है। स्वास्थ्य या सेहत आपके सोशल मीडिया के ट्रेंड्स में नहीं है, इसके लिए आपको खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को तैयार करना पड़ेगा। और स्मृति एक उदाहरण है, जिन्होंने 5 साल पहले ये यात्रा शुरू की और इतनी डेडिकेशन के साथ, और उसके बाद हालाँकि उस पर हम अलग बातचीत कर चुके हैं, इसलिए विस्तार से उस पर जी, मैंने बात नहीं की। कि जो वुमेन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप है, उसमें भी इनको पुरस्कार मिला, अपने ज़िले की जो उन्होंने किया, और स्टेट लेवल पे भी पार्टिसिपेट किया। तो आप कोई भी चीज़ ठान लें, उसके लिए कोई उम्र नहीं है। उम्र के जिस मोड़ पे भी आप कहीं बदलाव महसूस करें, इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत-बहुत थैंक यू। आभार स्मृति, आपने अपने अनुभव जी, हमारे जी, साथ शेयर किए, थैंक यू। और दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको ये बातचीत जी, किस तरह की लगी, और कुछ सुझाव दें, ताकि हमारी ये जो यात्रा है, ये इसी तरह से आगे बढ़ती रहे। थैंक यू। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू बानावत सर, नमस्कार। थैंक यू बानावत जय सर, हिंद। थैंक यू। थैंक यू।